0 सन्नाटा। एक सीट गलती से किशनगंज हम लोग 34-35 हज़ार वोट से लूज कर गए थे, इस बार वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। जनता उनके साथ कोई थोड़ी है, कोई जनता थोड़ी है। लोग ऐसे अभी 4 जून तक वो सब कहें कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद जब मतगणना पेटी खुलेगा तो लोग के ज़मीन से पैर कहीं खिसक चुका होगा, पैर से ज़मीन खिसक गया होगा। इन लोग टिकने वाले हैं। और भी मिसा जी तो चुनाव के समय इनके केवल नज़र आती हैं, चुनाव के पहले कहीं नज़र भी आती हैं। वो तो परिवार का कृपा है कि उनको टिकट मिल गया। वो तो राज्यसभा में है ये थी, ज़बरदस्ती सब बेचारे हज़ारों कार्यकर्ता हुआ उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस बार हमको टिकट मिलेगा, लेकिन सब कार्यकर्ता को ढकेल के मिसा जी फिर से वहाँ उम्मीदवार हुए, तो वहाँ उनको कोई वोट मिलने वाला है। तो अपने माता पिताजी के किए गए कार्यों को कभी ये चुनावी सभा में नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको राजनीतिक रूप से नौकरी दिया, खुद उनको नौकरी हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया राजनीतिक रूप से, इसमें तो बिहारी लोग ने भ्रष्टाचार, जो इसमें तो उनकी बात हो रही है ना, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये तो उनका मामला है, व्यक्तिगत मामला। उनके पिताजी भी जेल गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उन पर भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जमीन के बदले नौकरी के मामला चल रहा है। बिहार में बिहार की जनता ने तो मन बना लिया, बिहार के में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आरक्षण और नौकरी के बीच फिर एक बार जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष यादव, जो JDU से प्रवक्ता है। इन्हीं से जानेंगे क्या अब जो चुनाव जो है अंतिम चरण में आ गया है, ये जो चुनावी जंग जो है कब तक चलेगा। देखिए, बिहार में भाई तेजस्वी जी को जनता ने नकार दिया है। तेजस्वी जी से उम्मीद थी बिहार के लोगों को, लेकिन ये इतने बड़े झूठ के सरदार हैं, बिहार के लोग कभी सोचे नहीं होंगे। जो इनके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो अपने माता पिताजी के किए गए कार्यों को कभी ये चुनावी सभा में नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको राजनीतिक रूप से नौकरी दिया, खुद उनको नौकरी हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया राजनीतिक रूप से, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के कार्य को ये अपना क्रेडिट बताते हैं। तो बिहार के लोग तो सब समझते हैं कि किनका बिहार सजाया हुआ है, कौन बिहार के लोगों को रोजगार दिया है। ये तो झूठ के सौदागर हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं। ये मोदी जी बोले हैं कि 4 जून के बाद जो है लालू परिवार जो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। उसी मुद्दे पर जो है तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहारियों को अपमानित करने वाले अब बोल रहे हैं कि जेल में जाएंगे, अगर हम वोट नहीं देंगे तो जेल में जाएंगे। ये गलतफहमी में, ये बिहारियों की इसमें अपमान की कहाँ बात है। इसमें तो बिहारी लोग ने भ्रष्टाचार, जो इसमें तो उनकी बात हो रही है ना, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी ने तो उनकी बात कही है कि यहाँ उन्होंने तो कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे वो बचेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी से बिहार थोड़ी प्रतीक होता है। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने तो नौकरी के बदले ज़मीन ली है, तो उस मामले में ना आप पे कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस मामले में आप फंसिएगा। इसमें पूरे बिहारियों के कहाँ मामला है, ये तो उनका मामला है, व्यक्तिगत मामला। उनके पिताजी भी जेल गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उन पे भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, ज़मीन के बदले नौकरी के मामला चल रहा है। तो ये तो उनका मामला, इसे पूरे बिहार को कहाँ इसमें जोड़ रहे हैं। आज शाम में जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ आ रहे हैं और सभा को संबोधित करेंगे, और जो सीट जो है उस पर और जोर देंगे कि ताकि जो है 40 सीट जो है मेरे खेमे में आ जाए। उस पर किस तरह का आप देखते हैं। एक किसी गाना का बोल है, बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते। अब तो बिहार में लगभग 32 सीट के चुनाव हो चुके हैं, अब कहाँ बचे हैं। अब तो कुछ 8 को मात्र सीट बचे हैं बिहार में। बिहार की जनता ने तो मन बना लिया, बिहार के में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब तो यहाँ कुछ होना ही वाला नहीं। पिछले बार कांग्रेस के एक खाता खुल गए थे किशनगंज में लगभग 34-35 हज़ार वोट से। इस बार तो किशनगंज भी जाने वाला है। बिहार में कहाँ इन लोगों का कोई खाता खुलने वाला है। लोग आने से अब कोई फ़ायदा कहाँ है। अब तो देर कर दिए तो आते आते। आप बोल रहे हैं कि 40 सीट जो है हमारे खेमे में आएगी, एनडीए की खाते में आएगी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 या 2 सीट ही उन्हें मिलेगी। 19 में नहीं बोल रहे थे वो, 19 में भी बोल रहे थे कि हम लोग सब सीट जीत रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आया, जब जनता का पिटारा खुला तो क्या था, 0 सन्नाटा। एक सीट गलती से किशनगंज हम लोग 34-35 हज़ार वोट से लूज कर गए थे, इस बार वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। जनता उनके साथ कोई थोड़ी है, कोई जनता थोड़ी है। लोग ऐसे अभी 4 जून तक वो सब कहें कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद जब मतगणना पेटी खुलेगा तो लोग के ज़मीन से पैर कहीं खिसक चुका हो जाए, पैर से ज़मीन खिसक गया होगा उन लोग का। पटना साहिब
जो है लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से जो कांग्रेस है उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो एनडीए जो पार्टी एक मट्टी का जो लोंदा है, वो 4 जून के बाद जो है वो बह जाएगी, गंगा जी में विलुप्त हो जाएगी। देखिए, उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, पटना साहिब के कोई लोग भी उनको नहीं जानते हैं। नए नए इस बार उम्मीदवार हुए हैं। मीरा कुमार जी के सुना है कि पुत्र हैं वो, उन्हीं के कृपा पे उनको टिकट मिला है। तो उनका तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। उनका तो हो सके जमानत भी यहाँ बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनको तो कोई जानता भी नहीं है पटना साहिब में, यहाँ कभी तो पहले घूमे नहीं हैं, अचानक से यहाँ वो लॉन्च कर गए हैं। तो उनको तो यहाँ जमानत भी बचाना बहुत मुश्किल है। तेज प्रताप एक वीडियो जारी करते हैं, पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में ही पड़ता है, उस एक सड़क को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए 10 वर्षों का जो है एनडीए की सरकार का जो है ये विकास है। इस बार जो है पाटलिपुत्र जो क्षेत्र है वो अब एनडीए के खाते में नहीं जाएगा। यही दुर्भाग्य है। तेज प्रताप जी के तो माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे, और बिहार में क्या विकास था ये तो उनको उस समय का न दिखाना चाहिए कि बिहार में सड़क के क्या हाल थे, बिजली के क्या हाल थे, स्वास्थ्य के क्या हाल थे, कृषि के क्या हाल थे। उनको उस समय का चित्र दिखाना चाहिए। अब तो जिस सड़कों से जाते हैं प्रचार करने के लिए, उस सड़क भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बना है। उनको तो अब उस समय का ना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए कि कहाँ पर रोड था, कहाँ पे बिजली का पोल था, कहाँ कोई स्कूल का बिल्डिंग था, कहाँ कोई मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग था। उस समय ना उनको दिखाना चाहिए, वो रिपोर्ट दिखाना चाहिए। इन लोग टिकने वाले हैं। अभी मिसा जी तो चुनाव के समय ही केवल नज़र आती हैं, चुनाव के पहले कहीं नज़र भी आती हैं। वो तो परिवार का कृपा है कि उनको टिकट मिल गया। वो तो राज्यसभा में है ये थी, ज़बरदस्ती सब बेचारे हज़ारों कार्यकर्ता हुआ उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस बार हमको टिकट मिलेगा, लेकिन सब कार्यकर्ता को ढकेल के मिसा जी फिर से वहाँ उम्मीदवार हो गए। तो वहाँ उनको कोई वोट मिलने वाला है? कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव जो हैं बस वो आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई विकास इस बार हुआ नहीं है। रविशंकर प्रसाद भी हैं जो कभी भी दुख सुख में आम जनता के बीच में कभी नहीं आए हैं, तो उनको भी कोई पहचानता भी नहीं है। विकास नहीं हुआ तो जिस सड़क से वो जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उस सड़क कौन बनाया? लालू जी बनाया वो सड़क। विकास नहीं हुआ तो जहाँ से बल्ब जो जल रहा है, तार के पोल लगा हुआ है, वो कौन लगाया? लालू जी लगाया है कि नीतीश जी लगाया? इन्हीं के न कार्यकाल में विकास हुआ है। तो उनको कौन सा विकास का क्या मापदंड है उनको बताना चाहिए ना कि विकास का क्या मापदंड है। अब विकास का मापदंड उनका है कि हमारा परिवार में अभी 6 गो लोग हुआ है, अभी 6 गो वेटिंग में है, एक राजश्री भाभी हैं, 5 बहन वेटिंग में है। तो हो सके उन लोगों को भी टिकट मिल जाए तो विकास का मापदंड वो होगा उनके हिसाब से। एक अंतिम सवाल है कि बार बार जो बिहार मोदी जी आ रहे हैं तो उनको घबराहट हो गई है कि इस बार जो 400 पार का जो नारा था वो शायद वो फेल होता हुआ दिख रहा है, इसलिए घबराहट से वो बिहार बार बार आ रहे हैं। इसमें घबराहट का कहाँ विषय है भाई? देश के प्रधानमंत्री कौन है? वो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है। बिहार भी तो देश का हिस्सा है, वो सब जगह जा रहे हैं, बिहार भी उसी क्रम में आ रहे हैं। घबराहट तो विपक्षी को है ना कि बिहार देश की जनता और बिहार की जनता मोदी जी को पसंद करे, लोग सुनने आ रहे हैं। घबराहट में तो वो है कि जेहू कुछ जमानत कुछ सीट पे बचने वाला हो, वो कहीं जमानत भी ना बचे और माइनसे में चल जाए। घबराहट में तो वो लोग है बेचारे, इसलिए अलबल बक रहा है बेचारा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एनडीए की सरकार है 4 जून को बन जाएगी और किसी को कुछ कहने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग जो है अलूल जलूल की बातें करते रहते हैं और अपना जो विकास है वो सभी जो है बिहार हो या पूरा देश में सब दिख रहा है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।